आसमान से बरस रही है आफत। गांव के गांव खा गया पानी। कहीं बच्चे सड़कों पर बह गए। जो सामने आएगा वो बह जाएगा। डरा रहा है नदियों का उफान। कहीं जल के ऊपर अग्नि परीक्षा। काशी में भगवान डूब गए। आसमानी आतंक का अंत नहीं। Honorable members, regarding the situation arising due to floods in the country, particularly in Odisha, and preventive measures taken by the government. बाढ़ बारिश का 3rd डिग्री टॉर्चर। स्थिति तो अभी बहुत खराब चल रहा है। अब घरों में पानी जा रहा है और रास्ते में चलने लायक नहीं हो रहा है। पानी चले गया, सामान वामान सब बिखर गया। जल जला। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश के कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं और जानमाल का नुकसान हुआ है। कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं और कितना नुकसान हुआ है, आइए इस बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। असम से शुरुआत करते हैं। असम में 1,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 16,400 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड में चमोली पिथौरागढ़ में 30 लोगों की मौत हो गई है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पास है। 293.05 मीटर के निशान पर पहुंच गई है गंगा नदी। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। 34 लोगों की मौत हुई है और 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भोपाल, शाजापुर, जबलपुर, सतना, हरदा, पन्ना में ज्यादा तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो वहां भी काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिन में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बस्ती, बहराइच में ज्यादा तबाही हुई है। बाढ़ के कहर से देश को हर साल जूझना पड़ता है। आइए अब आपको यह भी दिखा देते हैं कि पिछले साल बाढ़, बादल फटने, भारी बारिश, भूस्खलन से कितना नुकसान हुआ। इन आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। 1,460 लोग अलग अलग हादसों में मारे गए। 59,057 मवेशी मारे गए। 13,13,371 घरों को नुकसान पहुंचा। 31,09,000 हेक्टेयर फसल तबाह हुई। कुल 20 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश बाढ़, भारी बारिश से प्रभावित हुआ। और ये आंकड़ा बताता है कि कैसे हर साल बाढ़ से देश में कितनी तबाही होती है। और चिंता की बात यह है कि इस साल भी हालात इतने ही बड़े नुकसान के बनते जा रहे हैं। देश के बड़े हिस्से को बाढ़ और बारिश ने अपनी जद में लिया हुआ है और बुरी खबर यह है कि आसमानी आफत का आतंक अभी और तबाही कर सकता है। भारी बारिश और उफनती नदियों के आगे किसी का बस नहीं चल रहा है। अब सवाल यही है कि देश के 6 राज्यों में आसमानी आफत से मुश्किलों में घिरे लोगों को राहत कब मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में बाढ़ पर जानकारी दी और कहा कि कई प्राकृतिक विपदाओं के बारे में पहले से जानकारी दी जा सकती है, लेकिन बादल फटने का पूर्वानुमान देने वाली तकनीक भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं। देश के दिल मध्य प्रदेश से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र, राजस्थान को आसमानी आफत ने घुटनों पर बिठा दिया है।
सबसे पहले उत्तराखंड में जल तांडव के मंजर पर नजर डालिए। ये तस्वीरें उत्तरकाशी में गंगोत्री गौमुख रूट पर नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद की है। जल स्तर अचानक बढ़ने से कई श्रद्धालु फंस गए। एसडीआरएफ और फॉरेस्ट विभाग की टीम ने कई बुजुर्गों, महिलाओं और फंसे हुए बाकी लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जल प्रलय के खौफ का एक और मंजर देखिए। पानी के तेज बहाव को चुनौती देने की कोशिश करने वाले बाइक सवार को ऐसा करना भारी पड़ गया। तस्वीरें कालाढूंगी की हैं। देखिए कैसे पहले संतुलन बिगड़ा और फिर बाइक समेत ये शख्स पानी की आगोश में आ गया। गांव वालों ने इस शख्स की जान बचाई। ये तस्वीरें बागेश्वर की है। नदियों का जलस्तर और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बारिश और बाढ़ का पानी घरों में घुस आया है और लोगों का गुस्सा बाहर निकल रहा है। यहाँ से जाना गुजरना लोगों के लिए दुश्वार हो गया। यहाँ से विधायक से कहा जाए, कोई यहाँ आके वो करने वाला नहीं है। मुआना करे यहाँ पर आके, जब जनता डूब जाएगी, घर बह जाएंगे, तब आएंगे। उसके बाद कल तो हमारे बरामदे के अंदर, ये मतलब रूम के अंदर जितने हमारे किराए पर रहते हैं उनका पानी चले गया, सामान वामान सब बिखर गया और हमारे जितने भी फसल हैं सब नष्ट हो गई है। तो इसमें कोई प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। काफ़ी सालों से यहाँ पर दिक्कत हो रही है जल भराव में। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जोशीमठ में स्कूल की इमारत लगातार पानी का प्रकोप नहीं झेल पाई और भरभराकर स्कूल की दीवार गिर गई। हरिद्वार और ऋषिकेश में लगातार 36 घंटों से हो रही बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। बारिश के चलते मसूरी टिहरी बाईपास मार्ग अभी तक खुल नहीं पाया है, जिससे टिहरी उत्तरकाशी जाने वाली गाड़ियों को मसूरी से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में गंगा, शारदा, कोसी, सरयू और अलकनंदा समेत 9 नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी का सैलाब है। बाढ़ का कहर ऐसा है कि मंदिर के मंदिर डूब गए हैं। देखिए कैसे सिर्फ मंदिर की ऊपरी कुछ हिस्सा ही दिख रहा है। काशी घाट की मशहूर गंगा आरती घाटों पर ना होकर घरों की छतों पर हो रही है। पुलिस चौकियां तक पानी में डूब गई हैं। खतरे को देखते हुए गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रबंधन योजना बना दी गई है और सभी अलर्ट पे हैं। हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। बाढ़ चौकियां खुली हुई हैं। पुलिस व्यवस्था, गोताखोर और सभी तैयार हैं। अभी एनडीआरएफ की बटालियंस भी यहाँ तैयार करी हैं। अगर कोई भी बाढ़ की समस्या आती है, अभी तो बाढ़ की घोषणा नहीं हुई है, अभी बाढ़ जैसी परिस्थिति नहीं हुई है। हम लोग वॉच कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। प्रशासन जन सहयोग से हम लोग उसको टैकल भी कर लेंगे। बनारस में गंगा का ये रौद्र रूप डरा रहा है। अब रामपुर की ये तस्वीरें देखिए। खेतों के बीच नाव चल रही है। बाढ़ और बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग यूं बोट पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। गोंडा में बाढ़ के कहर से बचने की कोशिश में ये इंतजाम किए गए हैं। रेत से भरे कट्टे लगाकर पानी के बहाव को रोकने की कवायद चल रही है। घाघरा और सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं। ये मंजर अलीगढ़ का है। बारिश के पानी से निचले इलाकों में बुरा हाल है। लोग किसी तरह घर का सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तालाब जैसी गली में से अलमारी ले जा रहा है, तो कोई गैस सिलेंडर समेत बाकी जरूरी सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी घरों में घुस आया है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 6 जिलों के 238 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत और बचाव के काम में 28 टीमों को लगाया गया है। यह हालात देश की राजधानी दिल्ली के हैं। सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं।
और ये हालात तो तब हैं जब बारिश औसत से कुछ ही ज्यादा हुई है। जगह जगह लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हथनी कुंड से पानी छोड़ने की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। यमुना का जल स्तर फिलहाल 204.26 मीटर तक पहुंच चुका है और ये जो जल स्तर है ये चेतावनी के स्तर से ऊपर है। यमुना में चेतावनी का स्तर 204.00 मीटर है और फिलहाल यमुना जो है वो चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। राजस्थान में भी कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर शनिवार रात से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजस्थान के सीकर से आया ये एक वीडियो बता रहा है कि कैसे एक बस अंडरपास के नीचे फंस गई। देश का दिल कहलाए जाने वाले मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद खराब हैं। 2 हफ्ते से हो रही भारी बारिश की वजह से 35 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग लापता हैं। हजारों लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के बनाए 27 राहत शिविरों में 8,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। Government by providing financial and logistic support to effectively deal with such existing situation. The concerned state governments have been taking necessary relief, preparedness, preventive measures, which inter alia includes evacuation and shifting of people to safer places, setting up of multi-purpose relief shelters. आसमानी आफत पर यह आंखों देखी गवाही बता रही है कि देश का बड़ा हिस्सा कैसे जिंदगी सामान्य करने के लिए जूझ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश और बाढ़ से देश में ही नहीं, चीन में भी हालात बेहद खराब हैं। चीन से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर पता लगता है कि पिछले 1 महीने से हो रही बारिश की वजह से चीन में कितनी तबाही हुई है। रिपोर्ट देखिए। चीन के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बात। सब कुछ बहाकर ले जाने वाली बात। बारिश में बच्चों को कागज की नाव बनाकर बहाते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन चीन से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां बच्चे ही नाव की तरह बह रहे हैं। साउथ वेस्ट चीन के शी होंग काउंटी की ये तस्वीरें देखिए। सड़कों पर पानी का सैलाब सब कुछ बहाकर ले जा रहा है। ये शख्स एक छोटी बच्ची को पानी के सैलाब में बहने से बचा रहा है। देखिए कैसे पानी का सैलाब इस छोटी बच्ची को बहाकर ले जा रहा था। तभी ये शख्स किनारे पर तेजी से दौड़कर बहती हुई बच्ची के पास आया और उसे उठा लिया। इसी तरह गाड़ियां, लोगों का सामान, सब कुछ बाढ़ के साथ बहता हुआ दिखाई दिया।